जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलनाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है कुमथल। जो मैं अभी आपको पीछे बोर्ड दिखा रहा हूँ, इस गांव के बोर्ड पर लिखा ग्राम पंचायत कुमथल आपका हार्दिक स्वागत करती हैं। गाँव सरदार मलकीत सिंह जी इस गाँव के सरपंच बने थे, पढ़ी लिखी पंचायत के नुमाइंदा चुने गए थे। आज उनकी पड़ताल करने के लिए इस गांव के अंदर हम पहुंचे हैं। गांव के लोग भी हमारे साथ होंगे और गांव के युवा भी हमारे साथ होंगे और इस गांव के मौजूदा सरपंच इनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर वो क्या मुद्दे लेकर चुनाव मैदान के अंदर आए थे और उन्होंने कितना पूरा करवाया है। जी हाँ, बनिए देखिए हमारी। मदन कड़वा सर है। मदन जी क्या काम करते हो मदन जी? बस खेती बाड़ी संभालना जी। बताओगे बाबू जी, अब की बार जो पंचायत बनी थी 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कितना का काम कराया इस पंचायत ने? बड़ो काम कराया जी। कितना का? जितनी उम्मीद आज से 30 साल पहले काम हुआ ही नहीं, उतना काम कराया सरपंच साहब ने। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है, कम हुआ है बाबू जी? उससे फालतू किया उसने। मुख्य समस्या क्या थी आपके गांव की? समस्या तो गलियां खराब ही। अच्छा जी। अच्छी सुनी गलियां बन गई, ढाणिया ने रोड बना दी, बड़ो सुनो काम कराया है। गांव में चमका दियो। हाँ, गांव में कोई कसर छोटी को नहीं। अभी क्या समस्या है गांव की मुख्य? अब मुख्य तो समस्या ठीक है, और भी काम सरपंच साहब कराने ला रहे। बड़ो मुख्य आदमी है, अच्छा पढ़े लिखे हो, सुनो काम करने लगे। गाँव में कोई वाद को नहीं फैला है जी। इतना सुंदर काम करने लगा रहे। हाँ जी। क्या नाम बाबू जी आपका? जगमाल। जगमाल जी, क्या काम करते हो? बस अब तो कुछ ही को नहीं बेला। बताओगे 4.5 साल पहले आपके गांव के अंदर बाबू जी पंचायत बनी थी। उस पंचायत ने कितना का काम कराया आपकी बार? इस पंचायत में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। क्या काम हुआ है ज़्यादा आपका? कुछ बताओगे मुख्य? फिरनी है, गलियां हैं, जो खेतों की पई है और वो बिल्डिंग है। तो जो काम है गांव में बहुत बढ़िया काम हुआ सारा ही जी। अच्छा काम। अभी कोई मांग है आपकी, कोई मुख्य मुद्दा आपका, समस्या आपकी कोई? समस्या तो एक अटक रही है, वो पानी वाली है, वाटर वर्क्स वाली। अच्छा, वही है। हाँ, वो पूरी हो रही है क्या? वो हो जाएगी, हो जाएगी पूरी। बाबू जी क्या नाम आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर जी की काम करते हो? खेती बाड़ी करते। खेती बाड़ी। मैंने दसोगे इस पंचायत में कितना की बार काम हुआ है? 4.5 साल की पंचायत रही है। पूरा है 80%। 80%? जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है या कम हुआ है? सही बताइए। और ज़्यादा ही है। और ज़्यादा ही है। मुख्य समस्या क्या है अभी आपके गाँव की? बस कोई हैगा सीवरेज हो रहा वगैरह, पानी निकासी की। हाँ, वो अभी आपके गाँव की कंप्लीट नहीं हो रही है। हाँ। तो सरपंच को या पंचायत को इसको बोला है? पीने वाले पानी का बहुत मंदा हाल। पीने वाली? हाँ। पीने वाली की समस्या है पानी। पाइपलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਰਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ। पंचायत को बोला? बोलिया हले ਉਹਦਾ ਕੋਈ हल होया नहीं। बाबू जी आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी, क्या काम करते हो? खेती बाड़ी जी। खेती बाड़ी। बताओगे कितना की बार काम हुआ है गांव के अंदर? जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है, कम हुआ है? कोई आपके गांव की मुख्य समस्या रह गई हो? जब कोई काम आया है सब काम हुआ है जी। ऊपर जो काम आया है कोई अटके कौन जी। क्या काम हुआ है? मनरेगा और समझा काम है जो कि 4-5 महीना हो गया लॉकडाउन लगे ने, इसमें कुछ होया नहीं। अच्छा, वो पहले गली का काम है, शमशान घाट में काम है, कोई पैंप का काम है, वाटर वर्क्स का काम है, सारा है जी। हाँ जी। नाम बताइए, क्या नाम है? सुभाष कुमार। क्या काम करते हो सर? खेती बाड़ी जी। सुभाष, बताओगे अब की बार कितना का काम हुआ है आपके गांव के अंदर? हमारे गांव में सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? सारी गली इंटरलॉक बना दीजिए, जोड़ के 4 द्वारी बनवा दीजिए और खेतों में भी गलियां बनवा दीजिए जी। सब काम जितनी उम्मीद थी इस उतनी पूरा किया सरपंच? उससे ज़्यादा। कितना का ज़्यादा मानते आप? खूब किया जी इसने काम। खूब किया। हाँ जी, सांझा आदमी अच्छा काम। सरपंच रहे आपके गांव के अंदर, उन्होंने भी किया था, जो जैसे उन्होंने करना था उन्होंने किया था। ये भी खूब कर रहे हैं जी, बहुत काम किया जी इन्होंने। ये देखिए आप गांव का गौरव पट, गांव कुमथल, खंड एलनाबाद, जिला सिरसा। 1891 ईस्वी में मोहम्मद खान ने कोथल नाम से गांव बसाया, जो कि अब पुराना नाम कुमथल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गांव में अज्ञात बीमारी आने के कारण बेनीवाल गोत्र के लोगों ने नई जगह पर कुमथल नाम से आबाद किया। यहाँ की मातृभाषा हिंदी और पंजाबी हैं। मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व मजदूरी है। इस गांव में 3 मंदिर हैं और 2 गुरुद्वारे बने हुए। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। आप गौरपट देखोगे तो दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये देखिए गांव के जो महान विभूतियाँ हैं यानी दानवीर हैं, चौधरी नौरंगराम तरण, उन्होंने शिव मंदिर गांव के अंदर भव्य बना हुआ है, उसके लिए भूमि दान के अंदर दी थी। ये तीसरे गौरपट पे देखिए गांव के अंदर जो गौरव
है गांव का वीरों की भूमि कही जाती है। देश की रक्षा के लिए कार्यरत वीरों का विवरण 4 हैं। सूबेदार जलोर सिंह गिल, सेवक सिंह, लवप्रीत सिंह जो थल सेना के अंदर अपनी सेवाएं अभी दे रहे हैं। एक है जो अभी रिटायरमेंट हो चुका है। क्या काम करते हो? खेती करो। गांव के अंदर कितना की बार विकास हुआ है जो 4.5 साल पहले आपके गांव की पंचायत बनी थी? काम बापर हुए हमारे तो फुलों के रेंज में के काम बापर हुए? गलियां हमारी सारी पक्की कर दी जी। वाटर भी पैप आध बेचार रुक गई तो काम बेचार रह गयो। अच्छा, वो बेचारा देखिए। हाँ, और हमारा सारा काम। अब मुख्य मांग क्या था गांव की, समस्या क्या अब हमारे क्या है, कोई हमारे बड़ा तो पक्की सड़क है। अच्छा, जाओ तो पक्की है। अच्छा, और कोई समस्या कौन? अब कोई समस्या कोई। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जयलाल जी। जयलाल जी, क्या काम करते हो? दिहाड़ी मजदूरी करूँ जी मैं तो। गांव के अंदर बताओ कितनों को काम हो? काम घना ही हो रही है जी। कितनों को तो भी काम सारी गलियां और कोई एक जे ढाणी है बठी गांव वाले पक्को है रहा। अच्छा, एक और पानी और लाइट को सारी सुविधा है। नाम बताओ सबसे। कृष्ण कुमार नाम है। कृष्ण कुमार जी, क्या काम करते हो? ठेकेदारी का काम करना। बताओगे 4.5 साल के अंदर कितना की बार काम हुआ है? भी कोई अंदाजा ही नहीं यार। कोई ना जो बहुत काम हुआ। कि गांव की समस्या क्या है? गाँव की समस्या ही है, गली की पानी की बस सिस्टम है ही है, ये हो गया काम और क्या। कोई अब मुख्य मुद्दों था गांव को? अब मुख्य मुद्दों क्या है कि कोई वाटर वर्क सी डिग्गी बना दे, पंचायत है सारे को नहीं, बस सरकार बनावेगी, पंचायत है। क्या नाम है जी आपका? रामकिशन। क्या काम करते हो रामकिशन? क्या काम करते हो जी? मैं तो सर्विस करता हूँ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड लाइन में। बताओगे जी गांव के अंदर अब की बार कितना का विकास हुआ 4.5 साल? नंबर 1 पे विकास है। कैसे? सारे गांव की गलियां पक्की है। हाँ जी। और दूसरा बढ़िया काम किया है सरपंच साहब ने। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है या कम हुआ है? जितनी उम्मीद था उससे ज़्यादा ही हुआ है। क्या काम हुआ है मेन आपका? मेन सारी गलियां बन गई गांव की जी। ठीक है, और जो भी सुविधा गांव में मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है। और अभी मुख्य समस्या क्या है गांव की? मुख्य समस्या क्या है गांव की? कुछ भी नहीं है मुख्य। कोई समस्या नहीं। स्कूल की नहीं है? स्कूल की नहीं है? स्कूल की क्या समस्या है? समस्या बता रहे हैं गांव के लोग, स्कूल की समस्या है। स्कूल की अपग्रेड नहीं हो रहा। अपग्रेड तो जगह उसकी जगह भी कम है। अपग्रेड जगह के बजाय आपके गांव की तो जगह कोई देगा तो अपग्रेड कर देंगे। ये बताओ समस्या ही आपकी। और पंचायत वाटर वर्क्स की? वाटर वर्क्स की कोई समस्या नहीं है गांव में, शुद्ध पानी मिल रहा है एकदम। आपके गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है भाई साहब? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। सरपंच साहब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं जी। युवाओं के लिए क्या काम किया आप? युवाओं होने के नाते बताओगे युवाओं के लिए क्या काम किया पंचायत में? युवाओं के लिए सरपंच साहब ने बहुत सारी, जैसे मान लो क्रिकेट के लिए बैट और ये बहुत कुछ दिया, और वॉलीबॉल के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। वॉलीबॉल वालों के लिए नेट और वॉलीबॉल उपलब्ध करा रहे हैं टाइम पर। और स्टेडियम की भी बात चल रही है, सरपंच साहब बोल रहे हैं स्टेडियम भी उपलब्ध कराएंगे आपके कब तक पूरा करवा देंगे सरपंच साहब? वो देखो सरपंच साहब कब तक हमारा वो करे काम। और क्या काम करवाया है जो गांव के अंदर अभी दिख? सारी गलियां पक्की हो गई और जोड़ पक्का हो गया और सड़कें सारी पक्की है और बहुत बढ़िया विकास। क्या काम करते हो? मैं वाटर बस चलाता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री काम? हाँ जी। 4.5 साल पहले आपके गांव के अंदर पंचायत बनी थी, उस पंचायत ने कितना का काम करवाया? उस पंचायत ने अपने टाइम के अनुसार तो ठीक ही करवा दिया। अच्छा। और जैसे जैसे टाइम आगे नया आता है उसमें सिस्टम बदलता जाता है, पैसा मिलता भी बहुत ज़्यादा है। अब की सरकार में पैसा काफ़ी मिला है जी। और अच्छे काम करवाए जी। जितनी उम्मीद थी उतने काम हुए कि ज़्यादा हुए? ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा हुए। उम्मीद से तो वही बनी। आप बताइए, आपका नाम बताइए। नाम बताइए मेरे को, नाम बताइए बाबूजी, नाम बताइए। चंदूला। क्या काम करते हो? खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी। बताओ गांव के अंदर कितना का काम हुआ? नहीं, काम ठीक हुआ है, पंचायत को बढ़िया है। क्या काम हुआ है? ठीक है, विकास बहुत कराया है। क्या काम हुआ है? ठीक, फिर भी थोड़ा बता दीजिए मेरे को। बताओ के बताओ जी, काम सारो करा दियो तकरीबन, थोड़ा बहुत रहे 90%। गांव के कोई समस्या? कोई समस्या कोई मौका कोई समस्या कौन? समस्या करेगी जी। जगराज सिंह की काम करते हो? वेला है जमा वेला है जी। बताओगे पिंड च कितना का काम होया ਤੁਹਾਡਾ? काम वाधू है, बथेरा काम होया थोड़ा है? बहुत ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮ? ਉਹਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਤਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਬਤਾਊਗਾ। अच्छा। हाँ, मौका बताऊंगा। हाँ, मौका बताऊंगा। हाँ, मलकी जैसे मिलना चाहिए, मलकी तो सरपंच ने मौका वो इससे बहुत अच्छा आदमी ऐसे मिलना चाहिए आदमी। और चेहरा भी है गांव चाहिए और आज अपने इसी में आदमी है, बड़ी आदमी पढ़े लिखे के हर एक का सागे आधी रात काम खातिर तैयार है बाबड़ो, सही आदमी है बिल्कुल। मैं तो ही नहीं चाहवा दोबारा ही नहीं चाहूँ। हाँ, कोई वो वोट दिया हो तो ना दे भी राज की।
नहीं हमारी तो भावना आई है मेरे भावना है आपकी? हमारी भावना फुल है जी। अच्छा, आगे आगे देख की काम करते हो? ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਸ बताओगे पिंड च किन्ना का कम होया थोड़े? ਕਿਹੜਾ काम किन्ने का होया गांव के अंदर? ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇ हाँ सरकारी। ਆ ਬਣੀ ਆ ਇੱਥੇ अच्छा, और ਇੱਕ ਆ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨੋਲੀ और की आया? ਆ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੇ कितने सरपंच ने किन्ना काम किया है? ਆ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ सरपंच ने कितना? ठीक है बापू जी। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ अच्छा, सवर्ण सिंह पिंड च कम किन्ना का होया, विकास किन्ना का होया है? ਕੰਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ बहुत कम हो गया। किन्ना का कम हो तो उम्मीद तो ज्यादा या कम होया? ਹਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ अच्छा, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਬਣ ਗਿਆ अच्छा ਹਾਂ जी, ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਬਣ ठीक है। होया जी सड़क बन गई, पैलेस बन गया, अच्छा, उधर दूजा बन गया जवाकां वाला, अच्छा। लाइट आ गया, पानी सरपंच ने बनाया फुल अच्छा। इस पंचायत ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? करा ही अच्छा, करोगे जी बिल्कुल। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਸਕਰਨ बताऊगा ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਖੂਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੈਲਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ? ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਤਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। और कोई समस्या थोड़ी? ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਾਈਟ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੋਗਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ? ਚੁਣਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। कितने मिल रहा है? ਹਾਂ चलो अब मैं गांव के सरपंच साहब के पास पहुंचा हूं। गांव के मलकीत सिंह जवादा इस गांव के सरपंच है। 2016 के चुनाव के अंदर इस गांव के सरपंच बने थे। आखिर क्या क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में गए थे, गांव की पूरी रिपोर्ट करने के बाद मलकीत जी इसके पास में पहुंचा हूँ। सरपंच साहब सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਚ सरपंच साहब 2016 के अंदर चुनाव थे पंचायती, उस टाइम आप चुनाव मैदान के अंदर लगे हुए थे, आप कैंडिडेट थे, तो उस टाइम आपको क्या दिक्कतें आ रही थी? लोगों के क्या मुख्य मुद्दे थे जो लोगों को आश्वासन देकर आ रहे थे कि हम जीतने के बाद ये करवाएंगे, और कौन से अभी तक आपने मुद्दे पूरे करवाए हैं? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਢਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਢਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਿਆ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ भी ਦਿੱਤਾ है, ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ भी पक्के करवाए हैं जी सारे ਦੇ जी, और भी काफ़ी करवा रहे हैं। तो सरपंच साहब आप एक बताओगे मेरे को कि आपने एक शिक्षा के प्रति जो आपने एक लोगों से वादा किया था, गांव के लोगों ने बोला है, तो वो शिक्षा का मुद्दा कहाँ तक आपका सफल हो पाया? अभी तक आपका स्कूल प्राथमिक तक की है? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 65-70 ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जी ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। जी। सरपंच साहब युवाओं के लिए अभी तक आपने क्या काम किए अपने गाँव के स्तर पर? ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਬੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਗੈरह भी बनाने की कोशिश करूँगा जितना टाइम मेरे को बाकी बचा है। सरपंच साहब पानी की काफ़ी समस्या है आपके गांव के अंदर, तो पानी की समस्या के लिए कुछ आपने कुछ प्रोजेक्ट सोचा हो दिमाग के अंदर, कोई कुछ आया हो? ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀਐਮ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਚ ਮੱਲੇ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਸਾਡਾ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। काफ़ी दिक्कत आ रही है इस तो चीज़। सरपंच साहब आपने कुछ धार्मिक स्थानों की बात करो, जैसे शमशान घाट है, मंदिर, उनमें कुछ पंचायत के सहयोग से कुछ करने का प्रयास किया हो? हाँ जी, कुटिया के पास एक तो वाटर कूलर लगा के दिता है टिब्बे ते 80 बस्ती च। शमशान घाट का जी मैं सब तो पहले नंबर पर काम कराया है। शमशान घाट का सुधारीकरण कराया गया है, बैठने वास्ते प्लंथ वगैरह अवेलेबल कराई उन्होंने, पट्ठी भी लगाई गई संस्कार वाली। बाकी हुण पेंट का रंग रोगन का काम चालू हो जाना कल तो जी। सरपंच साहब गांव के अंदर एक स्वच्छता अभियान भी चला था, गांव को साफ सुथरा बनाने में आपने कितना का सहयोग दिया? सफाई कर्मचारियों को कितना कब की बार? सफाई कर्मचारी भी आपकी ड्यूटी निभा रहा जी। मैं एक्सट्रा आदमी लगा के भी गांव की सफाई टाइम से करवाते ही रहना लगभग जी। मनरेगा वाले मजदूरों तो करावां जां वैसे करावां, सफाई वास्ते काफ़ी ध्यान दिंदे असीं। साडा पिंड लगभग साफ सुथरा है। सरपंच साहब गांव के अंदर अभी तक पेड़ पौधे कितने लगा दिए अभी आप? पेड़ पौधे जी मैं ना हुण मेरी फिरनी की पेमेंट आने वाली है, जो मेरी फिरनी कंप्लीट हो गई उस तो तुरंत बाद मैं पेड़ पौधे वाला अभियान चलाऊँगा।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ मेरे पास फंड आने वाला है। मैं ट्री गार्ड बना के, चाहे वो ईंटों के बनाऊं, चाहे मैं उसको लोहे के बना के पेड़ पौधे वाला ज़रूर काम कंप्लीट करूँगा। तो सरपंच साहब, अभी आप इतना काम करने के बाद अभी आपके गांव का क्या मुख्य मुद्दा है जो अभी आप पूरा करने वाले हो, जहाँ सरकार को फाइलें भेज रखी हो, कब तो कौन सा मुद्दा है अभी जो पूरा होने वाला है? मेरे जी लगभग 60-70 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੜਵੰਜੇ ਸੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ IPB। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ प्रयास करूँगा मैं। पानी की निकासी वाला तो लगभग कम्प्लीट है। पीने के पानी वाला मुद्दा मेन मौके पर है। एक तो टैंकर मुहैया कराना गांव को, टैंकर बनवा के दूंगा, एक वाटर वर्क्स वास्ते भी कोई करांगे हल जी। तो सरपंच साहब, इतना काम करने के बावजूद अब बात आती है कि दूसरी बार चुनाव लड़ने की उत्सुक हो, जैसे गांव के अंदर अब की बार लगभग काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो आपका भी अधूरा काम पड़ा हुआ है उसका पूरा करने के लिए क्या दूसरी बार मलकीत जी चुनाव मैदान के अंदर आ सकते हैं? दूसरी बार तो मैं नहीं आऊँगा। मैं अभी जो 3-4 महीने पड़े इसमें काम जो अधूरे पड़े उनको पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे से पहले वाली पंचायतों ने बढ़िया काम किए थे, उन्हीं को आगे बढ़ा के मैं काम कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा जी। बढ़िया, शुक्रिया सरपंच साहब। शुक्रिया जी आपका भी। चलो, गांव के युवा है प्रीतपाल सिंह गिल, वार्ड नंबर 1 के मेंबर भी हैं, और इनसे भी बातचीत करूँगा कि सरपंच साहब के साथ में कितना इन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है और अभी तक क्या काम कंप्लीट हो चुका है। प्रीतपाल जी, बताओगे मेरे को गांव के अंदर अभी तक क्या गांव के लोगों की मुख्य समस्या है? भाई साहब, पहली बात तो हमारे गांव में जनता टीवी का पहुंचने पर हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे गांव की समस्या को ऑल वर्ल्ड तक पहुंचाने का काम किया है। दूसरी बात ये है भी, मैं अगर हमारे गांव में काम गिनाने लग जाऊं तो शायद आपका क्लिप छोटा पड़ जाएगा। जितने काम हमारे गांव में इस पंचायत में हुए हैं शायद ही कभी हुआ हो और शायद ही हो कभी। गिल साहब, बताओगे मेरे को, पहले के एक गांव के अंदर पंचायत हुआ करते थे, एक अब की बार पंचायत बनी है आपके गांव की, इन पंचायतों को किस नज़रिए से आप देखते हो, क्योंकि आप भी वार्ड के मेंबर हो? इस पंचायत को तो इस नज़रिए से देखते हैं सर जी, एक तो ये जो बीजेपी की सरकार है ना, इन्होंने फंड ही इतना प्रोवाइड कराया है सरपंचों को भी कोई काम अधूरा रहा ही नहीं। कोई IPB का निर्माण हो, हमारे गांव में अब वो शमशान घाट है, उसमें आप जाकर देखोगे तो आपको वाकई लगेगा काम हुआ है। कोई जो रास्ता है कच्चा नहीं रहा, खड़वंजा पूरा लगा है, कोई इंटरलॉक नहीं रही लगाने वाली, कोई गली नाली कच्ची नहीं रही। जो पिछली पंचायतें थी शायद उनको फंड ना इतना प्रोवाइड होता हो, वो इतना काम नहीं करवा सकी जितनी हमारी पंचायत ने और सरपंच मलकीत सिंह जी जवंदा ने काम कराया। कोई काम अधूरा नहीं रहा जो कि करने के लायक रहा हो अभी तक। तो क्या चाहते हो, अगली बार मलकीत जी मैदान के अंदर आना चाहिए, ऐसा ही काम करना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ भी जितना काम सरपंच साहब ने कराया मलकीत सिंह जी ने, अगर ये दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो मैं इनके साथ हूँ, हमारा सारा गांव इनके साथ है। इतना मेहनती और इतना अच्छा इंसान मेरे को तो लगा नहीं भी इतनी मेहनत कभी किसी सरपंच ने की होगी या करेगा जी। शुक्रिया सरपंच साहब, थैंक यू जी। ये थे मेरे साथ में गांव के सरपंच और वार्ड के पंच थे, वार्ड नंबर 1 के प्रीतपाल सिंह गिल जी। हम अभी गांव के लोगों की आपने न्यूज़ देखी और कैसे लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गांव कुंतला को शहर की तर्ज पे कहें तो क्या आप वास्तव में मानोगे? जी हाँ, मेरे को कमेंट करके जरूर। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।